नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके वादे में कितना दम है वो तो जनता ही तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण जो है 14 मई को है, दूसरा 19, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को चुनाव होना है। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं यहाँ पे दूसरा चरण में चुनाव होगा, यानी रांची जिला के बेरो प्रखंड में टैरो पंचायत में अभी हम आए हुए हैं। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है, यानी पूर्व कह सकते हैं, सुशीला तिर्की जी हैं। उनके कार्यकाल से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। और अभी भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में है मंगा उराव जी। तो इनसे जानते हैं कि मंगा उराव पहान के नाम से अच्छा, मंगल पहान के नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि चूंकि ये किसान से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी करते हैं और इस पर मुखिया बनाने के लिए मूड बनाए हुए हैं। चूँकि जिस तरह का डेवलपमेंट इस पंचायत में होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इसी के कारण जो है या यूँ कहें कि यही वजह है कि इनको अंततः मैदान में आना पड़ा और मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अगर ये मुखिया बनते हैं तो क्या कुछ डिमांड या लोगों का जो है उस पर बात होगा और क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप किसान हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आप मुखिया बनने का कैसे मूड बनाया आपने? यहाँ पंचायत में जितना जो कार्य होना चाहिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना आती है उनका समुचित जितना यहाँ मैदान धरातल में जो काम होना चाहिए उसको सही रूप में ईमानदारी से नहीं होता है। तो चूंकि हम 10 साल पहले भी मुखिया फाइट किए हुए थे, तो इस चीज़ से सामाजिक काम में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो लोगों द्वारा हमको ये कहा गया, आप जैसा व्यक्ति को इस क्षेत्र में आना चाहिए। मतलब तो लोगों का जो डिमांड है, इस लोगों का डिमांड, लोगों का विचार विमर्श का मतलब जो प्रभाव पड़ा, लोगों से जो सुझाव मिला, तो हम कहे कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम मुखिया पद में फाइट करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो कैसे कैसे समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है और लोगों का क्या डिमांड है? लोगों के बीच जब भी हम जा रहे हैं, हर एक काम को लेके जितना भी योजना आया है उसको लेके विषमता हुआ है। हम लोग के साथ सही रूप में जो चीज़ होना चाहिए, आदान प्रदान विचार का, वो भी नहीं हो पाया है। पैसा का लेन देन हो, मतलब जो जैसे कि इंदिरा आवास आया, शौचालय का काम हुआ, उसमें विसंगति का भरमार हुआ है, ईमानदारी पूर्वक नहीं किया गया है। और जिस रूप में उन लोग को सुविधा होना चाहिए उस सुविधा भी नहीं मिला। मतलब और वो लोग का कहना है कि जिस रूप में भी जैसे भी वो, लेकिन पैसा का डिमांड राइट साइड से वो बिचौलियों द्वारा भी लिया गया, या जो डरा धमका के, या मतलब कि ये यहाँ लगता है ये सारा मतलब गलत चीज़ बोल के वो लोग से पैसा कौड़ी भी लिया गया है। मतलब अवैध रूप से वसूली भी किया है। अच्छी बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ काम करेंगे? हालांकि कोई भी मुखिया बनेगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपका कुछ मैनिफेस्टो है जो आपने सोच रखा है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योजना आती है, मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी योजना आएगी उसको वापस नहीं जाने देंगे और उसको पूर्ण रूप से उसको पूरा का पूरा उसका अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। कई मुखिया ऐसे हैं जिसको मुखिया का जो अधिकार है वो तो पता ही नहीं होता है कि कितना अधिकार है। बिल्कुल नहीं। जो बुकलेट रहता है या पंचायती राज से संबंधित जो उसमें जो गाइडलाइन रहता है उसको लगभग हमको लगता है पढ़ते ही नहीं। सही बात है। और उसी की वजह से वो लोग बिचौलियों के अधीन वो लोग काम करते हैं। आज से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, 2 मुखिया को हम लोग ने देखा, लेकिन वो लोग
कोई भी ऐसा मुखिया हम लोग के बीच में, हम लोग को पंचायत में नहीं आया जो स्वविवेक से काम करे। स्वविवेक से काम करे। हाँ, वो दूसरे के अधीन रहे और जनता को गुमराह किया गया। जनता के बीच में सही रूप में काम नहीं हो पाया। और वो लोग भी जो मुखिया प्रतिनिधि जो बने, वो भी जनता को ठगे और दूसरों के लिए वो काम किए, दूसरों के अधीन में रह के लिए काम करते हैं। हाँ, इसको कहा जा सकता है कि एक मुखिया का जो गरिमामय पद होता है, उस गरिमा को उन्होंने गिरवी रखने का काम किया। अच्छा, बताइए कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ काम करेंगे? हम लोग का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ हम कह सकते हैं 100% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावे कृषि विभाग से किसानों के लिए जितना भी योजना बनाया जाता है, मेरा उसके अलावे प्रयास रहेगा उस विभाग से संपर्क करके हम किसानों के बीच में जितना लाभ हो सके उस लाभ को लाने का प्रयास करेंगे। अच्छी बताइए कि युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवाओं के बारे में यहाँ शिकायत हुआ है कि किसी जैसे कि कोई नौकरी से संबंधित कागजात का कमी होता है, या कहीं बच्चों का एडमिशन को लेके कि अच्छा स्कूल में, अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन का जब जरूरत होता है तो उनको कुछ कागजात का जरूरत होता है। उसमें भी यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं वो साइन करने में विलम्ब करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि उसका नौकरी, उसका जो फ्यूचर जो बनने वाला रहता है वो अंधकारमय हो जाता है। और एडमिशन में भी हमको, जहाँ तक हमको सुने हैं कि उसके चलते एडमिशन में विलम्ब होती है और उसका एडमिशन रुक जाता है और अंततः उसको फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। हम इस संबंध हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलात में हाल कुछ कागज को लेके कुछ कमी बेसी भी रहेगा, हम अपना ताकत में वेरीफाई करेंगे, उनको कहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और कहेंगे विभाग से कि ये मेरा पंचायत का आदमी है, इसका काम रुकना नहीं चाहिए, इसका मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, इसका काम को बढ़ाया जाए। रोजगार को लेकर क्या सोचे हुए हैं? जैसे सरकारी नौकरी नहीं हो पाता है तो रोजगार इसके लिए जितने भी NGOs हैं या कुछ कौशल विकास योजना है जिसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त होता है, उनको मैं उनसे संपर्क करके यहाँ के नौजवानों को कहेंगे। क्या उसका सेंटर आप इस पंचायत में लाना चाहेंगे? बिल्कुल उसके लिए हम पहल करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ मेरा पंचायत में वो अपना ऑफिस खोले, सेंटर खोले और सीधे मेरे पंचायत के लोगों को आपको खुलवाना पड़ेगा ना। कौशल विकास योजना सरकारी योजना मेरा प्रयास रहेगा और उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और मेरा पंचायत का नौजवान को सीधे उसका लाभ मिले, ऐसा प्रयास तो नहीं मिलता है। बिल्कुल क्योंकि आज के ज़माने में आज एडुकेटेड टीचर्स आए हुए हैं, बट हम ये भी देखते हैं, धरातल में देखे हैं, बच्चे बिल्कुल खाना पीना पूर्ति के लिए स्कूल जाते हैं। यहाँ गार्जियंस का भी कुछ कमी है। मैं इस लाइन में जब आऊँगा तो स्पेशल मैं मीटिंग करूँगा और गार्जियन को भी कहूँगा कि नहीं, बच्चा को पढ़ाना है, जैसे भी पढ़ाना है। अभी सरकार सारा फैसिलिटी दे रही है, लेकिन आपको भी गाइडलाइन करना है कि पेरेंट्स मीट होना चाहिए। पेरेंट्स मीट होना चाहिए और टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल, शिक्षक, शिक्षार्थी सबके बीच एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और शिक्षा हर हालत में आप सबको मिलना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा। तो इसके अलावा स्वास्थ्य का क्या योजना है? स्वास्थ्य के लिए मैं प्रयास करूंगा, जो भी मुखिया फंड आता है, मैं सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा पंचायत में एक, अगर हो सके तो एक एम्बुलेंस सबसे पहले मैं उस मद से एम्बुलेंस एक्स्ट्रा मैं उसके लिए आवेदन करना चाहूँगा। स्वास्थ्य मद से आवेदन करना चाहूँगा कि मेरा पंचायत में एक एम्बुलेंस चाहिए, इमरजेंसी में काम आए। मैं ये चीज़ सोचा हुआ हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मंगा उरांव जी हैं, उर्फान जी हैं, तो इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो इस पंचायत में एक स्वास्थ्य फंड से मैं एम्बुलेंस का व्यवस्था कराऊंगा, ताकि इस पंचायत की जो भी और किसी तरह का कोई दुख दर्द, ऐसा कोई समस्या होता है जो इमरजेंसी में लेकर जाना पड़े, तो उस एम्बुलेंस के माध्यम से वो लेकर के जाएं और इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, केवल तेल भराएंगे और वो जा सकते हैं। या तेल का खर्च कौन देगा? मेरा प्रयास रहेगा, उसके लिए भी फंडिंग का व्यवस्था करेंगे। अच्छा, उसके लिए फंडिंग का व्यवस्था करेंगे। हाँ, एक जो होता है ड्राइवर, उसके लिए ये जागरूकता
फैलाने का काम है, उसको भी, उसका भी काम, जब एक पेशेंट का काम जब आएगा गाड़ी इमरजेंसी में, तो ड्राइवर का एक व्यवस्था होगा, उसका भी मैंने उसके लिए कुछ फंडिंग का व्यवस्था किया जाएगा। फंडिंग का व्यवस्था किया जाएगा, या वो जो भुक्तभोगी होगा उसका वो भरपाई करें, ऐसा प्रयास सहयोग रहेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से एम्बुलेंस के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने क्या कुछ बेहतर से बेहतर योजना लाने का काम करेंगे, और किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर का भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि इस पंचायत में नए नए तकनीक के माध्यम से किसान बेहतर से बेहतर खेती कर सके, ताकि वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से और मजबूत कर सके। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करा लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।